आज का तारुफ, आज के जो हमारे शायर हैं उनका तारुफ। नाम है उनका आतिफ मसूद और कलमी नाम भी आतिफ मसूद ही है। तो आतिफ मसूद 22 जुलाई 1979 को पाकिस्तान के शहर जेहलम में पैदा हुए। जेहलम में पैदा हुए। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है वैसे, जो कि मैंने खुद से अखज़ की है, दरियाफ्त की है। मैं अक्सर ये सोचता था कि हम 5 बहन भाई हैं। मेरे अब्बा जान अपनी बचपन से ज़िंदगी कराची में गुजारी है। शादी के फ़ौरन बाद अम्मा भी कराची आ गईं। मेरे सारे बहन भाई कराची में पैदा हुए। मैं एक वाहिद जेहलम में कैसे पैदा हो गया, ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। तो जब हमने होश संभाला तो उस वक्त से आज तक नहीं, मतलब जब तक बच्चे थे हम स्कूल लाइफ में, हमारी अम्मा हर जून जुलाई की छुट्टियों में हम सब बहन भाइयों को तेज़ गाम की इकोनॉमी क्लास में बिठाकर जेहलम ले जाती थी भाई, नान के यहाँ। और हम 2 महीने मज़े से वहाँ गुजारते थे सख्त गर्मी में, और बहुत मज़ा भी आता था। तो एक दिन मैंने अखज़ की, अच्छा चूंकि मैं जुलाई में पैदा हुआ हूँ और अम्मा की तो बचपन से आदत थी जून जुलाई में जेहलम जाने की, तो भाई अम्मा जून जुलाई में जेहलम गई हुई थी और मेरी आमद हो गई। उस वक्त से मैं सफ़र में हूँ। और पैदा होते ही अम्मा ने मुझे कपड़े में लपेटा और जहाज़ में बिठाकर मुझे कराची ले आया। उस वक्त से मेरा सफ़र शुरू हुआ और अपनी ज़िंदगी के 25 साल मैंने कराची में गुजारे। नाज़िमाबाद नंबर 2 गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल नाज़िमाबाद नंबर 2 से मैंने मैट्रिक किया, और उसके बाद सिटी कॉलेज मूसा कॉलोनी से मैंने इंटर किया और कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। शायरी का आगाज़ बचपन से ही शुरू कर दिया था, मतलब शौक़ बचपन से ही था। 1992 में जब FM रेडियो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, तो वहाँ पर रात के प्रोग्राम्स हुआ करते थे शायरी के, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। मैं बहुत छोटा था, मेरा ख्याल है 13-14 साल का हूँगा। तो पूरी रात जाग करके रेडियो पे उन प्रोग्राम्स को सुनता था। और उसके बाद फिर मैं और मेरा एक दोस्त जो हमारे नीचे रहते थे, इमरान, हम दोनों सुबह उठ करके उस प्रोग्राम के बारे में बहुत सारी बातें करते थे। बहुत सारे जो प्रेजेंटर्स थे मेरे फेवरेट थे। मेरे एक रूहानी उस्ताद शायरी में भी और ब्रॉडकास्टिंग में भी, खलीलुल्लाह फारूकी, जिनका बहुत बड़ा नाम है, और वो भी कराची से ही ताल्लुक़ रखते थे। उनको सुनकर, उनको देखकर शायरी का शौक़ और ब्रॉडकास्टिंग का शौक़ हुआ था। ज़्यादातर मैं नज़में पसंद करता हूँ, नज़मों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ और पढ़ सकता हूँ। 2001 में मैं कराची से शिफ्ट हो गया था जेहलम, और वहाँ पर एक अदद नया रेडियो था, FM 95 सनराइज़ जेहलम। वो बिल्कुल नया खुला था। हम वहाँ चले गए भाई, ऑडिशन दिया। समरीन अनवर हुआ करती थी मेरी उस्ताद मोहतरम, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। इब्तिदाई ट्रेनिंग उन्होंने दी, और उसके बाद सलमानुल मौज़्ज़म साहब ने मेरी ग्रूमिंग की, मुझे बेहतरीन किस्म का प्रेजेंटर बनाने की कोशिश की। तो मैं अपने उस्तादों में सलमानुल मौज़्ज़म साहब को सलूट पेश करता हूँ, समरीन अनवर साहिबा को सलूट पेश करता हूँ, और उसके अलावा और भी गाहे बहुत सारे उस्ताद मोहतरम मेरे साथ रहे। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त वसीम कुरैशी, वो मेरे बहुत अच्छे उस्ताद रहे, उनको मैं सलूट पेश करता हूँ, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के सफ़र में पाकिस्तान में मेरा साथ देते रहे। उसके बाद यूके आने का मौका मिल गया भाई। 3-4 साल मैंने पाकिस्तान के रेडियो में काम किया। उसके बाद यूके आए, यहाँ बर्मिंघम लैंड किया, और अगले ही महीने से मुझे रेडियो एक्सल में जॉब मिल गई। और उस वक्त से लेके अब तक मैं यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मुख्तलिफ़ किस नौइयत के प्रोग्राम्स करता रहा हूँ, लेकिन मेरी जो आँख थी वो टिकी हुई थी इस प्रोग्राम पे पिछले कुछ 14 साल से। और फिर तकरीबन 5 साल पहले मुझे मौका मिला कि इस प्रोग्राम में अपने आप को मनवाया जाए, और उस मौके को गनीमत जाना, और उस वक्त से आज तक मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ। शायरी को ख़ास मैं अपने आप को शायर कहता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी आमद हो जाती है तो मैं लिख लेता हूँ थोड़ा बहुत।
अभी तक कोई किताब नहीं आई है और किताब आने का या लाने का या लिखने का कोई ख़ास इरादा भी नहीं है। तो ये था जी मेरा तारुफ। तकरीबन 14 साल से, तकरीबन 18 साल से मैं ब्रॉडकास्टिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और यही मेरा ज़रिया माश भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दवाजी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार है और मेरे 3 बेटे हैं। पहला है रायान आतिफ, दूसरा है हादी आतिफ और तीसरा है ईसा आतिफ। चलें, शायरी में जब कभी मौका मिलता है तो ध्यान दे लेता हूँ। ख़यालात बहुत सारे आते हैं अक्सर, और जब कभी दुखी ख्याल आता है तो अपनी ज़ौजा मोहतरमा से अगर उसको डिस्कस कर लूँ तो वो कहती है कोई खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस किस्म की शायरी करने की। मतलब दिल में वो सोचती हूँ पता नहीं केड़ी माँ है जिदे पीछे लिखदा है। दिल में सोचती हूँ कि कभी कहा नहीं, कभी इजहार किया नहीं। एनीवे, तो कुछ नज़में और कुछ गज़लें मैंने नोट की हुई हैं जो कि मैं आपको गाहे गाहे सुनाता भी रहता हूँ और आज फिर से एक दफ़ा आपकी खिदमत में वर्ज़ किया है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अना को छोड़ देते तुम, अना को छोड़ देते तुम तो आज मेरे होते तुम। मंजिलों से पहले ही कदम न रोक लेते तुम तो आज मेरे होते तुम। अना को छोड़ देते तुम तो आज मेरे होते तुम। मंजिलों से पहले ही कदम न रोक लेते तुम तो आज मेरे होते तुम। अगर मैं हार जाऊं तो क्या तुम जीत जाओगे? अगर तुम जीत जाओगे तो लो मैं हार जाता हूं। अगर मैं हार जाऊं तो, अगर मैं हार जाऊं तो क्या तुम जीत जाओगे? अगर तुम जीत जाओगे तो लो मैं हार जाता हूं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर जीत और हार का तसव्वुर नहीं होता है, जहां पर मुकाबलेबाजी नहीं होनी चाहिए है, जहां पर या तो दोनों की जीत होती है या फिर दोनों की हार होती है। तो ये उसी में कहा गया है कि अगर मैं हार जाऊं तो क्या तुम जीत जाओगे? अगर तुम जीत जाओगे तो लो मैं हार जाता हूं। और इसी ख्याल को लेकर आगे चला हूं। सुनो, लड़ तो मैं भी सकता हूं मगर डर लगता है अगर जीत गया तो कहीं हार ना जाऊं। सुनो, लड़ तो मैं भी सकता हूं मगर डर लगता है अगर जीत गया तो कहीं हार ना जाऊं। हाय 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 हाय। अब इस पर तो मैं खुद हाय हाय भी नहीं कर सकता हूं। अगला जरा गौर तलब है। बहुत सी डिग्रियां लेकर, हुनर पे दस्तरस पाकर किसी मुफलिस का दर्द दिल अगर उसकी आंख से पढ़ने से कासिर हो तो समझो जाहिल हो। बहुत सी डिग्रियां लेकर, हुनर पर दस्तरस पाकर किसी मुफलिस का दर्द दिल अगर उसकी आंख से पढ़ने से कासिर हो तो समझो जाहिल हो। शेर कहना खत्म, गुनगुनाना खत्म, तेरी महफिल में अब आना जाना खत्म, तेरे पैकर की हर एक अदा अलविदा, तुझसे बातें खत्म, रूठ जाना खत्म। शेर कहना खत्म, गुनगुनाना खत्म, तेरी महफिल में अब आना जाना खत्म, तेरे पैकर की हर एक अदा अलविदा, तुझसे बातें खत्म, रूठ जाना खत्म, रूठ जाना खत्म। और अभी एक मैंने पिछले हफ्ते ही पढ़ी थी। परदेस पे काफी लिखा है लेकिन हर चीज तो मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकता हूँ। तो छोटी सी एक नज़्म। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं, मुझे अब किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, मुझे अब रास्ता दिखाते हैं, मुझे अब किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं, मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। तो ये कुछ नज़में आप लोगों के लिए मैंने निकाल के रखी हुई थी अपने ही तारुफ में पढ़ने के लिए। मुझे यकीन है
कि आपको मेरे बारे में जो कुछ नहीं पता था, खास तौर पे मेरी पैदाइश जो झेलम में हुई वो कैसे हुई, क्यों हुई। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अम्मा, मैं जुलाई में पैदा हुआ तो अम्मा जून में गई होंगी, मतलब कि 8वें महीने में भी अम्मा को चैन, अम्मा ने जाना नहीं छोड़ा नान के भाई। औरत नहीं जाना छोड़ती, आप कुछ कर लें तो उसको पीछे पड़ी होती है कि भाई नहीं, मैंने अपनी अम्मा अब्बा के पास जाना है। हाँ, तो जब मैं पैदा भी, देखे ना, इतना जो सफ़र मैं करता हूँ, मैं मुसाफिर हूँ सो रास्ते मुझे रास आए हैं, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे, ये ऐसे ही तो शेर नहीं पढ़ता ना मैं। तो जब मैं पैदा नहीं हुआ था उस वक्त से मैं सफ़र में हूँ, और पैदा होते ही फिर मैं सफ़र में हूँ। उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में घूमते फिरते, धक्के खाते खाते आखिरकार यहाँ आकर आपसे मिल लिया। हाँ, जिंदगी अभी तक जो गुजरी है ना, वो ऐसा लगता है कि ये ऑलरेडी प्लान थी। सबको ऐसा लगता होगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ, अगर मैं कभी गलत भी कर देता हूँ, कुछ गलत स्टेप्स उठा लेता है इंसान जिंदगी में, वो भी आगे चल के ठीक हो जाते हैं। अल्लाह की मदद साथ होती है हमेशा, बस नीयत साफ, मंजिल आसान। अगर दूसरों को मेरी ये कोशिश रहती है कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा ना कर सकूँ ना, तो उसके लिए बुरा भी ना करूं, और करूं तो दूर की बात है, सोचूं भी नहीं। आपकी जो सोच होती है वो आपके हर मामले में असरअंदाज होती है, और ख़ास तौर पर मेरा ये मानना है कि आपकी जो मनफी सोच होती है वो आपकी माली मामलात पे ज़रूर असरअंदाज होती है। ये बात आप लिख लीजिए कहीं पर, पल्लू से बांध दीजिए कि आपकी जो मनफी सोच होती है वो आपके माली मामलात पर असरअंदाज होती है, और आपकी जो मस्बत सोच होती है, पॉजिटिव थिंकिंग, वो भी आपके माली मामलात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि आपको अपनी सोच कैसी रखनी है।